Welcome back once again. So, again in the same revision sequence, today we are on the next topic, function of balanced diet. As you seen on your screen, तो फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के फंक्शंस के बारे में। बैलेंस डाइट के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमने बात की थी। डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट के पार्ट क्या होते हैं, माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बार बार आ रहे हैं, हमारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो जब हम बैलेंस डाइट के उतना बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस डाइट के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो these are the function of balanced diet. Let's start one by one. स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि बैलेंस डाइट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। पहली चीज जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ रही है, सफिशिएंट एनर्जी। पहली चीज यह है कि अगर आप बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं तो जैसे हमने बात किया था कि इसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स का जितना हमारी बॉडी को जरूरत होता है उस अमाउंट में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो सफिशिएंट एनर्जी, अगर हमारी बॉडी को हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है तो हमारी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल रहेगा, अब हमने उसमें एनर्जी यील्डिंग फूड की बात भी की थी जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी इन्वॉल्व थे उसमें। तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूंगा कि एक्टिविटीज एक नॉर्मल रूटीन लाइफ, आप स्टूडेंट लाइफ कर रहे हैं, ठीक है, आपके घर में माता जी का रूटीन अलग है, पिताजी का रूटीन अलग है, भैया बहन होंगे उनका है। इसी तरीके से कोई फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत हैवी फिजिकल वर्कआउट काम करना होता है, उनका वर्कआउट अलग होता है, उनकी एनर्जी कैलोरीज ज़्यादा लॉस्ट होती है तो उनको एनर्जी ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन है, हैवी फिजिकल वर्कआउट करते हैं वो लोग, तो जब वो हैवी फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उनकी कैलोरीज भी लॉस्ट होती हैं। कैलोरीज लॉस्ट होती हैं तो उनको रिकवर करना है। तो हर इंडिविजुअल की अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशंस क्या होती हैं, डाइट का जो चार्ट होता है, आपने सुना होगा एक डाइट चार्ट करके होता है, तो उसी हिसाब से उनकी डाइट को डिसाइड किया जाता है। तो सेकंड टॉपिक में आते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। It helps individual to growth and development to optimum level, thus fluids of growth and development can take place. तो बेसिकली जब आप एक अच्छी डाइट करते हैं जिसका भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात अब यहाँ पर आई है, तो हमने जो सेकंड चीज बात करी थी बॉडी बिल्डिंग फूड की, उसमें प्रोटीन इन्वॉल्व था जो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर किसी तरीके की चोट लग जाती है तो उनसे फास्टर रिकवरी में भी हमारी बॉडी को हेल्प करता है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के जो उसके पार्ट्स हैं, एनर्जी यील्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और डिफेंसिव फूड, जो हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज से बचाते हैं, उनके बारे में बात की थी। तो ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी का बेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो कब होगा, जब हम अच्छी डाइट लेंगे, हमारी डाइट में प्रोटीन भी इन्वॉल्व होगा, तो वो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, अच्छी ग्रोथ हमें मिलेगी। नेक्स्ट है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। जो हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, हर एक्टिविटी को करने के लिए अलग अलग चीज से देखिए। जब एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स को होगा, स्टोरेज एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर फैट्स का यूज होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रोटीन्स का काम होगा। और इनके अगर ये सारी चीजें मिल रही है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वर्किंग प्रॉपर है। लेकिन उसी तरीके से डिफेंसिव जो फूड होता है वो भी अपना रोल प्ले करता है, विटामिन और मिनरल्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के डिजीज से बचाते हैं। तो हमें एक हेल्थी लाइफ को जी रहे होते हैं, जब हेल्थी लाइफ को हम जीते हैं, किसी तरीके की हमें डिजीज या प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, सारी चीजें जो एक फिट इंडिविजुअल होता है कंपेयर टू अगर कोई सफर कर रहा है किसी तरीके के डिजीज से, आप कॉमनली इस चीज को जज कर सकते हैं कि कोई किसी तरीके की डिजीज से या परेशानी से सफर कर रहा है, और एक फिट इंडिविजुअल है जो अपनी रूटीन लाइफ जीता है, उसने अपने स्पोर्ट्स के लिए या फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जिम का ऐसा कुछ शेड्यूल बना रखा है, तो
उसका क्या होगा, डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, उसको भूख अच्छी लगेगी, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो बेसिकली प्रॉपर फंक्शनिंग, जब सारी चीज़ सही होंगी तो जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, उनकी जो फंक्शनिंग होगी वो प्रॉपर होगी। नेक्स्ट है फास्टर रिकवरी। मैं आपको बताते हुए भी चल रहा हूँ कि फास्टर रिकवरी। अब रिकवरी की बात करते हैं। रिकवरी की बात यहाँ पर है कि कभी हमें चोट लगती है, कभी हमें किसी तरीके का छोटी बड़ी कोई भी चोट हो सकती है, तो उससे रिकवरी की बात जब हम करते हैं तो उससे रिकवरी की बात में हम जब आते हैं तो वो रिकवरी होती है हमारी प्रोटीन्स के थ्रू। तो प्रोटीन्स का हमने जो काम बताया था कि इट हेल्प्स टू रिपेयर थ्रोन आउट टिश्यूज, जो हमारे इंजर्ड टिश्यू होते हैं या जो चोट लग जाती है या जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उससे फास्टर रिकवरी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल, इस जिसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, दैट इज कोविड-19। जो ये पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, इसमें देखिए हर कोई यही बात कह रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। अगर आपकी अच्छी इम्यूनिटी है तो कोरोना आपको उतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा, अच्छी इम्यूनिटी वालों को कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी एफिशिएंट इम्यून सिस्टम, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हुआ तो वो बैक्टीरियाज, वायरस, ये फंगल जो इस टाइप की डिजीज होती हैं जो हमें किसी तरीके डिस्टर्ब करती हैं, और जनरली इसको आप जज कर सकते हो। कई लोग जाते हैं ठंडी जगहों पे, उन्हें कोल्ड हो जाता है, कोई लोग गर्म जगहों पे जाते हैं, उन्हें सनबर्न हो जाता है। तो बेसिकली ये इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप इमीजिएटली किसी भी वेदर से इमीजिएटली इफेक्ट हो रहा है तो ये बेसिकली ये केवल कोविड की ही बात नहीं है, ये आपके सब्जेक्ट में ये टॉपिक आ गया इसीलिए बात नहीं है। इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग है, और होना भी चाहिए, तो उससे हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है प्रॉपर हेल्थ स्टेटस। अब फिर वही चीज़ आ गई है, जब हम बैलेंस डाइट को बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, किसी तरीके की डिजीज से नहीं करेंगे। चोट अगर किसी तरीके की इंजरीज हमें हो जाती हैं तो उससे हमारी फास्टर रिकवरी हो जाएगी, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है। तो बेसिकली यह है कि जब सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो हमारा जो हेल्थ स्टेटस रहता है उसको इम्प्रूव करने में और उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करती है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। बैलेंस डाइट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसको इम्प्रूव करती है, दस एफिशिएंट रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो जिससे हमारी बॉडी एफिशिएंटली एनर्जी को रिलीज करती है। जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, आपने सबने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का होता है वो बहुत ज़्यादा जो वर्किंग वगैरह होती है उसमें सब में हेल्प करता है। तो वो कब होगा, जब हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा है, किसी तरीके की हमें डिजीज नहीं है, एनर्जी लेवल हमारा अच्छा है। अगर हमें छोटी मोटी कोई डिजीज या इंजरी हो जाती है उससे हम फास्ट रिकवरी कर रहे हैं, तो ये सारा हमारे ये वाली प्रॉब्लम, जो मेटाबॉलिज्म वाली प्रॉब्लम, ये हमें फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे सिंपल सी चीज़ है, एक अच्छी डाइट से हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। मैंने आपको बोला था कि एक वर्ड यूज होता है जो किसी तरीके के फूड के कारण या किसी चीज़ की कमी के कारण हमें होती है, दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ की कमी के कारण होने वाली बीमारियां जो होती हैं, दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज। बैलेंस डाइट प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज एज इट इज प्रोवाइड ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि ये हमें सारे हमने बात की थी बैलेंस डाइट में कि इट कंटेन ऑल न्यूट्रिटिव न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो सारे न्यूट्रिटिव न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी को मिल रहे हैं तो उसमें विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, वाटर भी होगा, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, फैट्स भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो हमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है मेंटेनिंग बॉडी वेट। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी वेट। ये हमें किसी भी इंडिविजुअल को, या हमें जो प्रॉपर बॉडी वेट, जिसे हेल्थी वेट भी कहा जाता है, जो हम BMI के जरिए भी अपने चेक कर सकते हैं हमारा वेट किस कैटेगरी में, उसमें हेल्प करता है। हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो दिस इज वन मोर फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट। एंड अनदर एंड द लास्ट वन इन इज योर बुक इज ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव। तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है किसी भी काम को अच्छी तरीके से करने या अच्छे बढ़िया ढंग से करने, परफॉर्म करने की जो एक एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। तो बेसिकली जब आप ऊपर वाले, फिर मैं ऊपर से दोबारा से जाऊंगा उन्हीं टॉपिक्स पे। सफिशिएंट एनर्जी, हमारी बॉडी पे हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी है, बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं,
इन केस कभी कुछ ऐसी इंजरी या चोट हो जाती है तो उससे हम अच्छी जल्दी रिकवरी कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, हेल्थ स्टेटस हमारा अच्छा है, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा है, हमें किसी तरीके की डिजीज नहीं हो रही है क्योंकि हम प्रॉपर अमाउंट में जो भी डेफिशिएंसी डिजीज के जो मेन रीजंस होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स वगैरह, वो अच्छी अमाउंट में ले रहे हैं क्योंकि हम बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, हमारा बॉडी वेट अच्छा है। तो एक हेल्थी बॉडी में और एक अच्छे फिट आदमी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब ये सारी चीज़ें उसके पास हैं तो वो किसी भी काम को, एनर्जी लेवल अच्छा है तो एक एनर्जी के संग परफॉर्म करेगा, बॉडी वेट में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ स्टेटस में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, तो बेसिकली वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो these are the functions of balanced diet. And one more thing I want to tell you कि ये जो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं बेटे, प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ दीज टॉपिक्स इन योर फेयर नोटबुक। जब भी स्कूल खुलेगा वी आर गोइंग टू चेक दिस थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।